संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद रिक्त हुई मैनपुरी सीट और आजम खान के एवं विक्रम सिंह सैनी की सदस्यता रद्द होने से खाली हुई रामपुर और खतौली विधानसभा सीट के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। इन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को लेकर सीएम योगी के आवास पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है, तो वहीं उम्मीदवारों के नाम को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट दिल्ली भेजेगी। बता दें कि हर सीट पर 3-3 नाम की सूची तैयार की गई है। अगर बात करें मैनपुरी लोकसभा सीट की, तो यहां भाजपा ने मतेश शाक्य, रघुराज शाक्य, प्रेमपाल शाक्य और प्रदीप कुमार के नाम की लिस्ट बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति को भेजी है। सूत्रों की अगर माने तो यहां पर पार्टी शाक्य प्रत्याशी को उतार सकती है। तो वहीं अगर बात करें रामपुर सीट की, तो यहां बीजेपी ने आकाश सक्सेना, अजय गुप्ता और भारत भूषण गुप्ता के नामों को केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा है। वहीं खतौली सीट के लिए भी रुपेंद्र सैनी, सुधीर सैनी, प्रदीप सैनी और राजकुमारी सैनी के नाम चुनाव समिति को भेजे गए हैं। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति 1-2 दिनों में तीनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल आखिर मोहर लगाएगी। गौरतलब है कि मैनपुरी और खतौली उपचुनाव में नामांकन की अंतिम तिथि 17 नवंबर है, जबकि रामपुर में 18 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। ऐसे में 16 नवंबर को बीजेपी उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी स्टेट हेड जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पे अमरीश सिंह। अमरीश, उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अब कमर कस ली है पूरी तरह से, जिस तरह से रणनीति बना रही है और कमेटी की बैठक भी हुई, क्या क्या उस बैठक में बाहर निकल के आ पाया? देखिए, बिल्कुल हर्षदा, कल शाम को मुख्यमंत्री आवास पर भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के अलावा संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक उस बैठक में मौजूद रहे। बैठक के दौरान इस विषय पर भी चर्चा हुई कि मैनपुरी उपचुनाव जो कि मुलायम सिंह के निधन के बाद सीट रिक्त हुई है लोकसभा की, उस सीट पर किस तरीके से जाति समीकरण के साथ साथ ऐसे मुद्दों पर और ऐसे विषयों पर उस चुनाव में जाया जाए जहां पे समाजवादी पार्टी के साथ अच्छी खासी एक उनकी वोट बैंक की सेंधमारी हो सके और साथ ही साथ जीत भी हासिल की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने शाक्य उम्मीदवारों पर सबसे बड़ा जो भरोसा है वो जताया है। उसके पीछे वजह नंबर 1 ये है कि मैनपुरी लोकसभा सीट MY समीकरण के सबसे नजदीक रही है। मुस्लिम वोटर्स 1.5 लाख के करीब हैं, तो यादव वोटर्स जो हैं वो लगभग 4.5 लाख के करीब हैं। और इन दोनों वोटर्स के बीच में अगर कोई तीसरा वोट बैंक सबसे बड़ा है तो वो है शाक्य, जहां पे लगभग 2.5 लाख से 3 लाख के बीच की आबादी है। शाक्य बिरादरी का जो एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी उतारने के लिए दांव खेल सकती है, उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि ऐसा प्रत्याशी जो मुलायम सिंह का करीबी हो, जो मुलायम सिंह के साथ लंबे समय तक रहा हो। अगर हम बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो प्रेम शाक्य, जिन्होंने 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा था मुलायम सिंह के खिलाफ, और लगभग 2.5 लाख से 3 लाख वोट उनको प्राप्त हुए थे। तो ऐसे वोट बैंक को साधने की भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से कोशिश कर रही है, जिस पर अच्छी खासी एक सेंधमारी की जा सके। अब रामपुर विधानसभा की अगर बात करें, आजम खान का क्षेत्र है और आजम खान लगातार उस सीट से जीत हासिल करते आए हैं। वहां पर भी जाति समीकरण, क्योंकि कायस्थ वोट बैंक और जो बनिया बिरादरी है वो वहां पे सबसे ज्यादा है, तो इसलिए भारत भूषण गुप्ता, अजय गुप्ता और आकाश सक्सेना, इन नामों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अंतिम मोहर जो है वो केंद्र नेतृत्व ही फाइनल करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक प्रदेश स्तर पर जो हुई है वो इस बात को ज्यादा बल देने की कोशिश कर रही है कि इन चुनावों पर सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी से है, और ऐसी सीटों पर अगर समाजवादी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ता है तो भविष्य जो है तो वो समाजवादी पार्टी के लिए अस्तित्व को तलाशने वाला हो जाएगा। वहीं खतौली विधानसभा सीट पर रुपेश सैनी, सुधीर सैनी और प्रदीप सैनी और राजकुमारी सैनी बिरादरी, क्योंकि सैनी बिरादरी मुजफ्फरनगर में सबसे एक्टिव है, और खतौली विधानसभा सीट पर एक अच्छा खासा वोट बैंक जो है वो सैनी बिरादरी का है। तो इन सभी मुद्दों पर अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो जाना चाहेगी। मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी हमेशा यादव
शाक्य और मुस्लिम मतों के समीकरण पर ही चुनाव जीतती आई है। बीजेपी इस सीट पर सेंधमारी के लिए असंभव कोशिश करती रही, लेकिन मुलायम सिंह के चलते कभी सफल नहीं हो सकी। अब मुलायम सिंह हर्षदा रहे नहीं है, तो सपा के लिए मैनपुरी सीट को बचाए रखना चुनौती है। ऐसे में अखिलेश यादव ने अपने पिता की सीट पर अपनी पत्नी डिंपल यादव को उतारा ताकि मुलायम की विरासत उनके पास रहे। तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव और शिवपाल को प्रत्याशी नहीं बनाया है, ये भी एक बड़ी वजह है। वहां पे सबसे ज्यादा नाम तेज प्रताप यादव का चल रहा था, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की गुटों की बात करें हर्षदा, तो गुटबाजी के चलते ही वहां पे डिंपल यादव को उतारा गया, क्योंकि सीधे सीधे मुलायम सिंह के बाद अब अखिलेश यादव मैनपुरी की सत्ता में यह समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत और सबसे मेन स्तंभ है। तो उस स्तंभ के खिलाफ जाना, मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और मैनपुरी के जो लोग हैं उनके लिए मुश्किल होगा। तो डिंपल यादव के साथ साथ अब भारतीय जनता पार्टी ऐसे किस उम्मीदवार को उतारती है जो मैनपुरी के लोग हैं उन पर प्रभाव छोड़ सके, ये एक बड़ी बात होगी। हर्षदा जी अमरीश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अमरीश सिंह, यूपी स्टेट हेड, जिन्होंने पूरी जानकारी दी यूपी उपचुनाव को लेकर भाजपा ने कोर कमेटी की कल उनकी बैठक हुई, कई रणनीति बनाई गई और नाम भी कुछ सामने आए हैं। जल्द ही इनका ऐलान होगा। मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव, इन 3 सीटों पे उपचुनाव होने हैं।